सेटिंग। कई बार अब होता है कि साला दर्पण पे जब भी किसी भी कार्य के लिए लॉगिन करते हैं तो सर्वर एरर आता है। अब सर्वर एरर आता है तो कई लोग तो कोशिश करते हैं कि जैसे ब्राउज़र चेंज कर लेते हैं, जैसे क्रोम में खोला है तो उसको मोजिला में खोल लेते हैं या और कोई ब्राउज़र खोल लेते हैं एक्सप्लोरर वगैरह में, तो समाधान हो जाता है। दूसरा, कई बार उसको पूरे ब्राउज़र को बंद करके दोबारा जब लॉगिन करते हैं तब भी कई बार है वो साइट चलने शुरू हो जाती है। तो आइए जानेंगे कि क्या इसका कारण है और क्या इसका समाधान है। तो मैं आपको बता दूं कि साला दर्पण है उसके 5 सर्वर है, यानी साला दर्पण पोर्टल के कुल 5 URL है और कोई भी URL या पता या सर्वर है लोड के कारण काम नहीं करता है तो उस स्थिति में आप URL है उसको चेंज करके देख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो URL सेम है, उनमें कहाँ अंतर है। तो यहाँ से जैसे rajsaladharpan.rajasthan.gov.in, उसके बाद में यहाँ SD2 है, कहीं SD1 है, कहीं SD4 है, कहीं SD3 है और कहीं SD5 है। तो आपको SD1 2 3 4 5 टाइप करना है, उसको चेंज करना है और दोबारा कोशिश करके देखना है। जैसे यहाँ से ये अभी जो मैंने उसको लॉगिन किया है तो ये जो समस्या आ रही है, अब इसमें saladharpan.rajasthan.gov.in और SD2 लिखा हुआ है। अब यहाँ SD2 की जगह आप अगर मान लो या तो 1 कर लें या 3 कर लें, जैसे मैं यहाँ 1 कर रहा हूँ और 1 करने के बाद आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है साइट या सर्वर है वो काम करना शुरू कर दे। यहाँ आप देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ जो SD2 था उसकी जगह SD1 कर दिया तो ये साइट खुल गई। तो आपको साला दर्पण के लिए अगर इस तरह का एरर आ रहा है, सर्वर एरर आ रहा है, तो आपको बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब जानकारी नहीं थी तो कई लोग हैं परेशान हो जाते थे और बंद करके बैठ जाते थे कि साला दर्पण का सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों को पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि साला दर्पण के 5 जो सर्वर है उनमें से आप किसी भी सर्वर पे अपना विद्यालय लॉगिन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। कोई ना कोई सर्वर है वो ज़रूर काम करता रहेगा। URL चेंज करते रहें। ये 5 URL है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप अगर चाहे तो सीधे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से जैसे यहाँ साला दर्पण ये SD4 है, इस पर जैसे क्लिक किया तो ऐसे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट है लगभग खुल जाएगी। कोई एक आध सर्वर काम नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। तो 5 जो URL है उनमें से किसी भी URL पे आप काम करके देख सकते हैं। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कई बार इस सर्वर एरर के कारण कई बार बैठे रहते हैं और जब भी कोई पूछता है कि ये काम है ज़रूरी है, लेकिन कहते थे कि सर्वर एरर है नहीं चल रहा है। तो अगर आप सर्वर चेंज करेंगे, URL है उसमें SD1 2 3 4 कोई भी, जैसे ये SD है, SD4 ये काम कर रहा है। अभी मैंने जो किया था SD1 भी काम कर रहा है, SD2 काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ मैं दोबारा जैसे SD2 अगर करके यहाँ अब आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे मैंने SD2 किया और यहाँ वापस इसको किया तो ये एरर आ रहा है, फॉरबिडन एक्सेस इज डिनाइड, you do not have permission to view directory this directory or page using credential that you supplied। तो कहने का मतलब हुआ ये सर्वर एरर। अब यहाँ आप जैसे ही 2 की जगह मान लो 3 कर लेंगे या जो भी चेंज कर लेंगे तो लगभग यहाँ अब यहाँ आपको SD पे करना है, यहाँ पब्लिक पे नहीं करके यहाँ से जैसे ये SD है यहाँ आपको 3 करना है और यहाँ 3 करने के बाद में जैसे आप ये खोलेंगे तो इस तरीके से आपके ये अगर यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से जैसे ये मैंने यहाँ 3 करना था वो 3 यहाँ नहीं करके दूसरी जगह करना था, तो कुल मिला करके आप किसी भी URL पे जा करके यहाँ से SD5 है तो इस 5 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आशा करता हूँ आपके लिए हुई रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।